नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम करेंसी का आउटलुक देखेंगे। तो सबसे पहले अगर यूएसडीआरआर की अगर हम बात करते हैं तो यूएसडीआरआर में काफ़ी समय से एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना हुआ है। हमने देखा था कि सितंबर मिड के बाद से ही एक बड़ा जंप आया, लेकिन 8340 के ऊपर मार्केट बिल्कुल जा नहीं पा रहा है। ना ही नीचे में 83 के नीचे भी सस्टेन कर पा रहा है। तो रियली वी शुड हेड्स ऑफ कि आरबीआई इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही है, जिसके चलते डॉलर में रिसेंटली हमने एक अच्छी खासी तेजी आती हुई देखी है, बट डॉलर में तेजी आने के बावजूद भी रुपए में उसका कोई भी एक मेजर चेंजेस पड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया है। तो टाइम बिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि पिछले 3 महीने में 0.19%, मतलब जितना हो सके वॉलिटिलिटी कम करने की कोशिश की जा रही है मार्केट के अंदर। पिछले एक साल से भी अगर हम बात करें तो 2.5% की जरूर हमने गिरावट देखी है रुपए में, या हम बोल सकते हैं यूएसडी 2.5% बढ़ा है, बट जनवरी से अभी तक हम एकदम फ्लैट रहे हैं। तो काफी हद तक हमने रुपए में स्टेबिलिटी लाने की आरबीआई ने कोशिश की है। करंटली अगर हम देखें तो रुपया एक डिफेंसिव मूव करता हुआ दिखाई दिया, रिकॉर्ड लो पे हमने पहुंचते हुए देखा। इनफैक्ट 8357 हमने फ्यूचर पे एक अच्छा खासा एक जंप आते हुए देखा। देयर वाज सम आउटेजेस इन इंटरबैंक जो लास्ट वीक हुआ था, जिसके बाद हमने देखा कि आरबीआई का इंटरवेंशंस भी हुए थे और चीज़ों को संभालने की कोशिश की थी, बट 83 का स्पाइक आता हुआ दिखाई दिया है एज ऑफ नाउ, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा एक कंसर्न है। बिकॉज टेक्निकली आप देखोगे तो एक बार प्राइस अगर 8350 8360 के बियॉन्ड निकल जाता है, देन डिफरेंट जो स्टोरी है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगी, जिसके चलते आरबीआई का भी नज़र है कि एज ऑफ नाउ इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। इंटरनेशनल में भी हम देखते हैं तो रुपए डॉलर के अंदर काफ़ी अच्छी हमने एक रिकवरी बनती हुई दिखाई दी, जिस ढंग से फेड मेंबर्स ने कहा है कि आगे भी हम जाके इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू बढ़ाते हुए देख सकते हैं, जिसका एक असर रुपी पे हमने डॉलर पे रुपी पे पड़ते हुए दिखा है। टाइम बिंग एज ऑफ नाउ अगर हम देखते हैं तो जो नंबर्स आने वाले हैं कल सीपीआई के नंबर, वो काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यूएस के कंज्यूमर सेंटिमेंट के जो नंबर्स आ रहे हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड अगर सीपीआई के नंबर आ रहे हैं, और साथ में फेड रेट हाइक की बात बता रहा है। दिसंबर हो सकता है या जनवरी हो सकता है, ये क्लैरिटी नहीं है एज ऑफ नाउ। तो इनकेस अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली रुपये पे भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। वहीं दूसरी आरबीआई का इकोनॉमी आउटलुक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीआई गवर्नर ने एक्सप्रेस किया है कि ऑप्टिमिस्टिक है इंडियन इकोनॉमी, जो दिख भी रहा है बाकी नंबर्स या जीडीपी के नंबर से अगर हम देखते हैं। वहीं दूसरी ओर आरबीआई एमपीसी के जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं वहाँ पे सीपीआई 5.4% पे बताया जा रहा है, जबकि 22-23 का जो पहले का आउटलुक था वो करीबन 6.7 के आसपास का था। आरबीआई एम्फेसाइज कर रही है कि सेंसिटिव फूड प्राइस शॉक जो है वो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पे थोड़ा कंसर्न रह सकता है। वहीं इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट ग्रोथ की बात करें वो 6.3 एनुअल रेट से करंट फिजिकल ईयर में बताया जा रहा है। यूएस से भी अगर हम देखें तो कंज्यूमर सेंटीमेंट के जो इंडेक्स आया है उसमें गिरावट दिखाई दे रहा है। 12 महीने का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन 4.4 बढ़ गया है। 5 इयर्स का एक्सपेक्टेशन सर्ज है जो 3.2 तक पहुंच चुका है, जबकि टारगेट 2% पे रखा है, विच इज गोइंग टू बी मोस्ट क्रिटिकल एज ऑफ नाउ। वहीं फेड के जो स्टेटमेंट्स आए हैं मेंबर के, वो एक अनदर रेट हाइक की बात कर रहे हैं, बट जिस ढंग से ईसीबी बीओई ने रेट कट बताया है मिड टर्म में 2024 से, तो कहीं ना कहीं काफी मिक्स एंड मैच व्यू बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो अभी एक रेंज की हम बात करते हैं तो 83 से 8350 का रेंज बना हुआ है। वहीं बुलिश आउटलुक इसलिए भी बना है यूएसडीआर का क्योंकि प्राइजेस एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो 100 और 50, 100 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब तक 8350 के ऊपर नहीं जाता है मार्केट एक दायरे में जरूर बना हुआ है, बट हो सकता है। आप देखिए चार्टिकली आप देखेंगे तो वैसे तो एक राउंडिंग बॉटम हम बोल सकते हैं, एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है प्राइजेस में, या फिर हम बोल सकते हैं राइजिंग विद पैटर्न भी बना हुआ है। 8350 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली 84 का ही डायरेक्ट टारगेट रहेगा, क्योंकि इचिमिको क्लाउड ग्रीन कलर का है जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देता है करेंसी के लिए। बट हैव टू सी, क्योंकि इंडियन मार्केट में भी अगर हम देखें तो मानसून को लेकर अगले साल जैसे बात हो रही है कि ड्रॉट कंडीशन बनता हुआ दिखाई देगा, ये काफी कंसर्निंग बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर इक्विटी मार्केट को लेकर, कच्चे तेल को लेकर
इन्फ्लेशन को लेके जो चिंताएं बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं रुपये पे दबाव रखेगा। तो करंटली अगर हम देखें तो यूएसडी आना 100 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक मेंटेन है, 8350 का लेवल तोड़ने पे 84 का लेवल आराम से दिखा देगा। और ये देखा भी गया है कि इलेक्शन पीरियड में अगर हम बात करें तो जनरली रुपये में गिरावट आती ही है। तो टाइमिंग 8350 का लेवल आप मान के चलिए, अगर ये ब्रीच होता है तो 84 तक का भी लेवल हम आराम से देख पाएंगे। सीजनलिटी की अगर हम बात करते हैं तो नवंबर और दिसंबर जनरली हम देखते हैं कि मार्केट में थोड़ी बहुत मजबूती रुपए में आती है। बट लेट्स सी, बिकॉज लास्ट ईयर नवंबर में तो मजबूती लौटती हुई दिखाई दी, बट दिसंबर में वो मजबूती गायब भी होते हुए दिखाई दी। तो एज ऑफ नाउ सीजनलिटी में कोई ज्यादा बड़ी क्लैरिटी नहीं है, बट कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर अभी स्टेबिलिटी आ सकती है, बट दिसंबर के अंदर हम डॉलर में एक ईयर एंड होता है तो डॉलर की डिमांड भी बढ़ जाती है, जिसके चलते इम्पैक्ट देगा। तो करंटली हम बोल सकते हैं कि 83-8350 के बड़े जोन में मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। 8350 का लेवल तोड़ने पे 84 की तैयारी आने वाले समय में कर सकते हैं। कुल मिलाकर यूएसडी आईएनआर एज ऑफ नाउ मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। यूएसडी आईएनआर का रुपए की गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।